आज एक उस बात की जरूरत है कि हम जाने कि पिता की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। क्योंकि हम बोलते तो हैं फादर्स डे, लेकिन हमको यहां पे आज ये देखना है कि जो परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां हैं उसको एक मसीही पिता किस प्रकार से निभाता है। अगर हम मीका उसका 6 अध्याय और उसका 8 वचन देखें, मीका 6 और उसका 8 वचन, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहां पे क्या है कि यहोवा क्या चाहता है कि न्याय से काम करे। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम न्याय से काम करें। और एक गॉडली फादर अर्थात परमेश्वर से भय खाने वाले पिता का रोल क्या है हमारे जीवन में। आज जो पिता लोग हैं, हर कोई यही चाहता है कि वो सबसे अच्छा पिता बने अपने बच्चों के लिए। तो क्या हॉस्पिटल वालों ने बतलाया है कि आप धर्मी पिता कैसे बनेंगे? नहीं। और जब बच्चे को देखने भी लोग आते हैं तो सब अपने अपने विचारों के अनुसार बतलाते हैं कि आप किस प्रकार अच्छे पिता बन सकते हैं। सबसे जरूरी क्या है? अगर हम मसीह को जानते हैं तो हमको क्या ये संसार या संसार के लोग विश्वसनीय एडवाइस करेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं, आपका ख्याल मुझे पता नहीं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उस परमेश्वर ने अपने वचनों में हमको बताया है कि एक धर्मी पिता का क्या रोल है हमारा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों में हमको पता चलता है कि हमारा क्या रोल है, एक पिता का क्या रोल है, और हम किस प्रकार एक धर्मी पिता बन सकते हैं। अगर हम अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन हम देखते हैं। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। एक मिनट, यहां पे अगर हम 4 वचन भी देखते हैं, जी 1 का 4, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को भी अपने संग बुलाया करते थे, यानी कि सब मिल बैठ के खाते थे। और फिर जब हमने 5 वचन पढ़ रहे हैं तो उसने लिखा कि जब भोज के दिन पूरे हो जाते, मतलब उसके बाद जब वो घर वापस आते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। अर्थात क्या हुआ? पवित्र वो कैसे करता? उसने बोला ना कि अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। और वो पवित्र कैसे करता था? वो बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। किसके लिए? कदाचित उसके बच्चों ने कोई पाप न किया हो, यानी कि
यहां पर हमने क्या देखा? अय्यूब का क्या रोल यहां पे दिखाया गया है? अगर आज हम देखें कि हमने तो यह देख रहे हैं कि अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था, और यह काम किसका होता है? यानी कि पिता को एक याजक होना चाहिए। ही वॉज अ प्रीस्ट। हालेलुया। इसलिए जब याजक का रोल निभाता है तो अब याजक की ड्यूटीज क्या हैं? याजक क्या होता है? मध्यस्थता करता है, इंटरसेसर। मध्यस्थता करे, लोगों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। तो क्या अगर हम वचन में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं, इवन पुराने नियम में भी, नए नियम में, सब में ये देखते हैं कि याजक मध्यस्थता करते थे। अगर हम लूका 22 ल्यूक चैप्टर 22 और उसका 31 और 32 पढ़ेंगे। हे सामो, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का क्या कहे कि हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, अर्थात वो आपको दूर करे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी, अर्थात तुम्हारे लिए मध्यस्थता करी, तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। कितनी बार लोग अपने विश्वास से लड़खड़ा जाते हैं, अपने विश्वास से हट जाते हैं, और यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अर्थात वो परमेश्वर का वचन बतलाता है कि एक याजक का काम है इंटरसेशन है। हम आज अपने बच्चों के लिए निवेदन करें, इंटरसेशन करें। और दूसरा काम क्या है कि एक पिता वो अपने परिवार के लिए एक शिक्षक भी है। पिता क्या है? शिक्षक है। शिक्षक का मतलब टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो बातें बतलाता है अपने बच्चों को। और एक याजक और क्या है? वो परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि वो याजक जो परमेश्वर से सुनता है वो बतलाता है। पहला शमूएल 30 अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्स 7 and 8। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? यानी कि वो जो याजक था, कौन था याजक? अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से।
यानी कि दाऊद ने उससे पूछा, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि वो परमेश्वर से सुनेगा और मुझे बताएगा। पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल इस बात पे बहुत जोर देती है। मतलब बाइबल वचन जो हमको क्या बतलाता है कि हम लोग अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने बच्चों को सिखाएं। क्या सिखाएं? कि परमेश्वर की राह में कैसे चलना है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन देखते हैं, क्योंकि यहां पे वो जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, क्योंकि 6 में लिखा, और वे आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यानी कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक धर्मी पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के साथ क्या करें? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उनको सिखाया करें। बच्चों को भागने का नहीं कि बच्चे भागे जा रहे, नहीं, आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय बिताइए। एक धर्मी पिता का कार्य क्या है। और ये जो है, जो आज हमको जो आज्ञाएं दी हैं वो हमको क्या करती हैं? हमको लाभ पहुंचाती हैं। अगर हम नीति वचन 22, प्रोवर्ब, जबूर के बाद है नीति वचन 22 और उसका 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये बेनिफिट है, ये लाभदायक है। क्या है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। एक धर्मी पिता का काम है। आज हम अपने आप को जांचें और देखें, क्या हम धर्मी पिता होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? जरूरी है, क्योंकि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। अर्थात परमेश्वर का वचन आज हमको एक धर्मी पिता होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको दिखा रहा है कि हमारा कर्तव्य क्या है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। हम उसको बाइबल के, परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएं। और अगर यहां पे एक चीज और है, अगर हमने परमेश्वर के वचन और उसकी विधि नहीं सिखाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। आप उसका परिणाम भी देखिए कि क्या होता है। अगर हम नीति वचन 13 उसका 24, नीति वचन 13 और हम उसका 24 देखते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। यानी कि क्या है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, उसको चलना चाहिए। और फिर यहां पे है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता। यानी कि क्या है? एक पिता का कर्तव्य क्या है कि अगर आपके बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं तो गुस्सा करिए उनके ऊपर। कह रहा है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता। अर्थात एक धर्मी पिता होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। यानी कि हमने अपने बच्चों को उनके मन के अनुसार करने दिया और हम उनको परमेश्वर की शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं, तो हम उनके बैरी हुए। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से शिक्षा देता है। आज आप एक कौन से पिता हैं, ये जरूरी है। और एक धर्मी पिता का एक जो क्वालिटी है वो है कि वो अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बने।
क्योंकि उदाहरण बनना एडवाइस देने से ज्यादा अच्छा है। कि हम मुंह से तो बोल दें लेकिन अभी हम ही उसमें नहीं चल रहे तो क्या फायदा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको एक उदाहरण बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए। अब यहां पे आकर मैं आपको 2 उदाहरण बतलाता हूं। पहला राजा 16 अध्याय उसका 30 वचन। और ओम्री के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने कहां से सीखा? क्योंकि वो उसका पिता ही उसका एग्जाम्पल था। तो जो पिता कर रहा था उसने उससे ज्यादा किए। तो हम अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का उदाहरण बन रहे हैं। यहां पे लिखा है ना, उम्र के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। वो काम किए, यानी कि जो बच्चा देखता है पिता को करते वो वही उसने किया। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 26 2 Chronicles चैप्टर 26 वर्स 3 and 4। 26 उसका 3 और 4। जब उज्जिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उज्जिया ने कैसा राज्य किया। 16 साल का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। 36 साल तक उसने क्या किया? उसने वैसा ही किया जैसा उसका पिता करता था और जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था उसने वैसे ही किया। तो इसलिए एक पिता को अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना है। अब यह है कि हम उम्री वाला बनने कि हम उज्जिया वाला बनते हैं। और चौथा है लीडर। और नेतृत्व में क्या है कि हम अपने बच्चे को मॉरली स्ट्रांग बनाएं। उसको हम ये सब सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम मत्ती 21 और उसका 12 वचन देखें। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यानी कि वो एक लीडर का काम क्या है। आज नेतृत्व आज जो पिता है वो अपने परिवार का नेतृत्व करता है, अपने बच्चों को अपनी वाइफ को सिखाता है। और यहां यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों का पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। अर्थात जो गलत कार्य कर रहे थे, तो आज एक पिता का कर्तव्य क्या है? अपने बच्चों को सिखाए, गलत मार्ग से उनको ये शिक्षा दे कि ये गलत है और इस मार्ग पे चलना हमको विनाश की ओर ले जाता। हालेलुया। तो आज हमको क्या करना है? हमको इस बात के लिए हमको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और हमको समय निकाल के हम एक नियम बांध लें कि हम समय निकाल के अपने बच्चे को रोज 1 घंटा परमेश्वर के वचनों से बताएंगे। परमेश्वर के वचनों से, क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो चलेंगे तभी वो सक्सेसफुल होंगे। हम एक तरफ ये बोलते हैं
कि हम एक धर्मी पिता हैं, लेकिन 3 गलतियां ऐसी हैं जो हम करते ही करते हैं। वो क्या है? हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, इन सब से हम एक परिवार में, हम नेवर एवर अपनी गलतियों को मत छुपाइए। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने बच्चों के सामने कभी किसी को क्रिटिसाइज ना करें। जो हम करते हैं, और क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो क्या है? हम लोगों के सामने अपनी छोटी शान दिखाते हैं। छोटी शान मत दिखाइए, आप जो हैं वो हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। फिलिपियों 4 और उसका 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और उसने इस तरीके से क्या किया है? एक उसने हम लोगों के आगे एक उदाहरण दिया है। He has set an example। उसने हमारे सामने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूं, तुम्हारा भी काम क्या है कि तुम अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए उनकी जरूरतें पूरी करो। और वो क्या क्या है कि जो इस धरती का पिता है वो क्या क्या करेगा? फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जरूरत पूरी करेगा। अर्थात फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावनात्मक, और इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धि के लिए है। तो जो हमारी फिजिकल जरूरत है, अगर हम 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ते हैं, यहां पे एक पिता का क्या कर्तव्य है? यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, वो विश्वास से मुकर गया। अभी हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उस परमेश्वर की ओर निगाह करने की बजाय हम अपनी आज की स्थिति पे जोर दे रहे हैं कि हमको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों 4 उसका 19 में यह कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। लेकिन हमारे लिए आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने पिता की तरफ फेथफुल रहें। अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर फेथफुल हैं, तो इसलिए आज हम अपने घराने की, अपने निज करके अपने घराने की चिंता कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि अगर चिंता ना करे, अर्थात जो वो विश्वास से मुकर गया है, लेकिन मेरा भरोसा मेरे यहोशू पे है, इसलिए मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता पर्वतों से आती है। हालेलुया। हम फिलिपियों 4 उसका 1 और पढ़ें, फिलिपियों 4 उसका 1। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट ही, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आनंद और मुकुट हो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। तभी तो हम कह सकते हैं मेरी सहायता कहां से आती है?
हालेलुया। तो आज जब वो परमेश्वर में हम स्थिर हैं तो हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम अपने विश्वास में दृढ़ हैं। अगर हम इफिसियों 6 उसका 4 पढ़ते हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों की रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। एक परमेश्वर से भय खाने वाले पिता का क्या कर्तव्य है? वो पिता जो याजक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? मतलब उनको चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनका परमेश्वर के भय में रखो, उनको बताओ। और इंटेलेक्चुअल, मरकुस 6 उसका 3 वचन पढ़े। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसेस, यहूदा और सामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? यानी कि इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? यीशु मसीह के लिए कि बढ़ई का पुत्र नहीं। तो आज के पिता को जो आता है वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। और फिर एक है कि जो पिता है वो अपने घर का रखवाला है। ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज होम। भजन संहिता 127 उसका 3 वचन पढ़ेंगे। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि ये जो लड़के हैं ये आपके नहीं, ये परमेश्वर के हैं। और आप इस धरती पे हम उनके रखवाले हैं। तो इसमें ये क्या कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को रक्षा करें। प्रत्येक बच्चा एक प्रोटेक्शन चाहता है। और वो कैसा प्रोटेक्शन है? मतलब वो क्या सिक्योरिटी चाहता है? बच्चा वो चाहता है, एक है प्राकृतिक फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा मॉरल सिक्योरिटी, और तीसरा है इमोशनल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ लेंगे न्यायी 6:28 से लेकर 32 तक। यहां पे हम एक क्या देखते हैं कि गिदोन ने क्या किया था? गिदोन जो परमेश्वर ने जिसको चुना था, उसने क्या किया था? जो उसके घर के लोग जो बाल को मानते थे, परमेश्वर ने कहा था, तो उसने कहा था बाल की वेदी गिरी, तो वहां के लोगों ने कहा, क्या कहा था कि उसको बाहर लेके अपने योआश ने कहा अपने पुत्र को बाहर ले आ और कि उसको मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है, उसने अशेरा को भी काट डाला है। लेकिन उसने क्या किया था? उसने अपने बाल के लिए वाद विवाद किया था। तो ये प्राकृतिक, भौतिक, जिस्मानी सुरक्षा की बात हुई है यहां पे। तो एक पिता का क्या है? वो अपने घर का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, बचाने वाला है। और दूसरा है मॉरल सिक्योरिटी, नैतिक व्यवस्था। विवरण 11 और उसका 19 में हम देखते हैं, 11 उसका 19 में हम क्या देखते हैं? उसमें यह है कि तुम घर बैठे, जो परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है, आशीष है, उसने कहा तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते बैठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाना, यानी कि उनका नैतिक, उनका मनोबल बढ़ाना। और तीसरा है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी। और यह है यशाया 26 और उसका 3 वचन। यशाया 26 और उसका 3 वचन है। तो उसमें कहा, जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो हर एक यह है कि भावनात्मक सुरक्षा भी चाहिए। तो आज फादर्स डे में एक मसीही पिता को किस प्रकार से होना चाहिए,
आज ये उसके बारे में था। आमीन। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों ने सीखा होगा। आमीन।